गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो, आज है आपका मेंसुरेशन में आज ट्रायंगल का बेस बताने जा रहा हूं। जब बेस आपका आएगा तो ट्रायंगल से रिलेशन जितने भी मैथ है आप आसानी से सोल्व करोगे। जैसे सबसे पहला आपका मेंसुरेशन में राइट एंगल ट्रायंगल की बात करता हूं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करता हूं। राइट एंगल ट्रायंगल जहां आएगा तो वहां हाइपोटेनियस, बेस एंड अल्टीट्यूड अवश्य होगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में ही ये हाइपोटेनियस, बेस और अल्टीट्यूड आता है। आ रही बात समझ में? तो सबसे पहले हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल की बात करता हूं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। आ रही बात समझ में? राइट एंगल ट्रायंगल इसको क्यों कहते हैं हम लोग जानते हैं। जिस ट्रायंगल में वन एंगल 90 डिग्री का होता है वह क्या कहलाता है? राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। आ रही बात समझ में? यानी जहां ये सिंबल नजर आए, ये 90 डिग्री का सिंबल है, जिस ट्रायंगल में ये आ जाए वह कहलाता है राइट एंगल ट्रायंगल। समझ रहे हैं? तो राइट एंगल ट्रायंगल जहां बनती है 90 डिग्री रहेगा, ठीक इसके सामने वाला जो साइड होता है, इसके सामने साइड ये वाला हो गया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलता हूं? यानी ये जो साइड देख रहे हैं ये हाइपोटेनियस कहलाएगा। हमेशा आइडेंटिफाई, पहचान सीख लीजिए। आ रही बात समझ में? जहां 90 डिग्री रहती है उसके सामने वाले साइड क्या कहलाता है? क्लियर हो गया? और बाकी जो सीधा है, परपेंडिकुलर डाला हुआ है, ये सीधा, यह आपका अल्टीट्यूड कहलाता है। क्या कहलाता है? अल्टीट्यूड का पहला अक्षर ए है, इसलिए ए से डिनोट कर दिया। हाइपोटेनियस का पहला अक्षर एच है, इसलिए एच कर दिया, है ना। और ये जो बाकी साइड बच गया यह बेस कहलाता है। क्या कहलाता है? क्लियर हो गया? कभी कभी आपका ये जो बेस है ये अल्टीट्यूड बन जाता है ना। इस ट्रायंगल को अगर ऐसे सीधा खड़ा कर दीजिए, यानी ये वाला इधर ऐसे, तो देखिए ये जो साइड था ये अब ऊपर चला गया, यानी अब ये अल्टीट्यूड बन गया, और ये वाला जो था अल्टीट्यूड वो अब बेस बन गया। लेकिन ये हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होगा, ये हाइपोटेनियस हमेशा रहेगा। आ रही बात समझ में? तो फिगर का पहचान हमें विश्वास है आसानी से समझ में आ गया होगा। क्लियर हो गया? यानी हमें देखो, सबसे बड़ी क्या है, ट्रायंगल में क्या होता है, यही बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का पहचान समझ जाओगे। जिस ट्रायंगल का वन एंगल 90 डिग्री का होगा वो क्या कहलाएगा? क्लियर हो गया? और जिस ट्रायंगल में 90 डिग्री लिखा ही नहीं हुआ होगा, तो ये जो सिंबल है ऐसे देख रहे हो, यही 90 डिग्री की पहचान है। ऐसे रहता है 90 डिग्री, राइट। अब देखो इस पे मैथ बनेगा कैसे, इस पे मैथ कैसे बनता है, आइए जरा आपको बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहला देखो, इसमें एक फॉर्मूला होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मात्र एक फार्मूला आपको याद रखनी है। समझ में आए मेरी बात को? यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू अल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही एकमात्र एक फार्मूला आपको याद रखना है। सारे फार्मूला रटने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आ रही बात समझ में? अब कैसे, इसी पर सब कैसे बनता है, आइए ध्यान से समझो मेरी बात को। सबसे पहले इस तीनों में एक है ए इक्वल टू, अपने मर्जी से अपनी मन से मान लेते हैं
सबसे पहले देखो, अब ये साइड है तो जब भी होगा तो सेंटीमीटर होगा, लेकिन वंस यूनिट मान करके बनाइए, ये है ना, इसको क्या मान करके बनाइए, यूनिट मान करके बनाइए, इकाई मान करके बनाइए। आई बात समझ में? या फिर सेंटीमीटर भी लिख दोगे तो भी गलत नहीं होगी। आ रही बात समझ में? मान लो a बराबर 3 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत है? b इक्वल टू मान लीजिए कि 4 सेंटीमीटर है, ऐसा मान लेते हैं, या a के जगह पर 5 कर लो, 6 कर लो, 10 कर लो, तेरी मर्जी, जो मन में आए जो लिख दो। समझ में आ रही है? और बच क्या गया, हाइपोटेनियस। इसमें 3 चीज है, एच ए बी, इसमें कोई 2 को अपने मन से मान लो, लेकिन ये ध्यान रहे कि एच का मान जब भी लिखोगे तो ये दोनों से बड़ा होना चाहिए, अल्टीट्यूड और बेस से बड़ा होना चाहिए। अल्टीट्यूड बेस से बड़ा क्या होना चाहिए, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस की वैल्यू जो होना चाहिए जब भी लिखना तो उसको बड़ा मानना। बात समझ में आ रही है मेरी बात को? हाइपोटेनियस क्या होगा, बड़ा होगा। अब देखिए निकलेगा कैसे, ये बता देता हूँ, ये बनेगा कैसे, आइए समझिए मेरी बात को। ये वाला फार्मूला पहले लिख दो, एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे बस समझ में, क्या लिखेंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बढ़िया से ध्यान से समझो, अब एच तो दिया हुआ है, ये नहीं है, ये तीनों में तो एच दिया हुआ नहीं है। तरीका समझिए, देखो ये मैथ में तरीका समझो। आरी बात समझ में? आते हुए भी कभी कभी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। अब इसमें 3 गो फार्मूला होता है, तीनों फार्मूला काहे के लिए याद करोगे, बस एक फार्मूला से पूरा याद हो जाएगा। कैसे बनता है ध्यान दो, ये एच स्क्वायर का एच स्क्वायर दे दिया, ये ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। यहाँ ऐसे स्क्वायर देना है, कभी कभी क्या बच्चा दे देता है, ऐसे लिख दिया, ऐसे कर दिया, तो ये गलत हो गया। ऐसे लिखोगे तो यह स्क्वायर केवल सेंटीमीटर के लिए हो गया, लेकिन इस प्रकार से ब्रैकेट के अंदर लिखोगे तो यह स्क्वायर का मतलब दोनों के लिए हो गया। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज यहाँ हो जाता है, जल्दी के चक्कर में ना गलत लिख देता है बच्चा। ई बी है, बी के जगह पर कितना हो गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिया। यहां तक समझ में आ रही मेरी बात? चलिए ठीक है, थोड़ा सा अब इसको मिटाते हैं, समझ में आ रही है ना मेरी बात? आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए एच स्क्वायर का एच स्क्वायर छोड़ दिया। अच्छा, ये 3 टाइम्स को 2 टाइम्स लिखेंगे, इस 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 2 बार लिखेंगे तो 3 3 जा कितना हो गया, और सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, इसका मतलब मेरा हो गया 9 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से 4 को भी लिख लेंगे, 4 सेंटीमीटर इंटू, ये 2 टाइम्स क्यों लिखे मालूम है, 4 4 जा कितना हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा लिख दिया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ रही मेरी बात? चलिए यहां तक क्लियर हो गया। अब क्या बनेगा से देखो, अब एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ये दोनों ऐड होगा, 16 9 कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक समझ में आ रही है? और एच इक्वल टू क्या हो गया, जब स्क्वायर में रहता है तो क्या हो गया, रूट अंडर में। अब पढ़े हैं, जब भी कभी भी स्क्वायर में रहे और साइड जब चेंज होता है, इक्वल के बाद लिखना रहता है, तो हमेशा स्क्वायर जो है रूट में बदल जाता है। आ रही बात समझ में? काहे बदल जाता है, अगर ये प्रॉब्लम रहे तो बोलिएगा, फिर से बताऊंगा। आई बात समझ में? अब देखिए एच है, ये रूट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट। रूट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट। तो 25 का 25 का स्क्वायर रूट जानते हैं, 5 सेंटीमीटर। ये मेरा आंसर हो गया। समझ में आ रही है मेरी बात? पक्का? अब देखिए कैसे सुलभ बनता है। ये तो एच निकल गया, कितना निकल गया, अब एच के जगह पर यहां लिख दीजिए 5 सेंटीमीटर। आ रही बस समझ में? अब ये अल्टीट्यूड को हटा दीजिए ऐसे, अब ये क्वेश्चन बन गया। मेरी बात समझ में आया? अब ये देखिए नया क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन बन गया। सबसे बड़ा क्या होता है ना, मैथ बनाने से ज्यादा होता है क्वेश्चन बनाना। बच्चों को क्वेश्चन ही नहीं बना भी आता है तो मैथ कैसे बनेगा? आ रही बात समझ में? इसलिए देखो क्वेश्चन बनाना सीखो। तो हमने कैसे गायब कर दिया, ए को समझ में आया,
यानी ए कितना था यहाँ 3 सेंटीमीटर। जब आप ए का मान निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे तो 3 आना चाहिए। अगर 3 आ रहा है तो समझ जाएंगे कि चलो मैथ समझ में आ गया, और नहीं आया तो गलती बना रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना। तो आते हैं देखिए इसको बनाने के लिए। अभी मैंने क्या बताया था, एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस, ये तीनों में से कोई निकालना रहे, बस एक एक फार्मूला यूज कीजिए। समझ में आया? ये 3 में से कोई भी निकालना रहेगा तो अब बस मात्र यही एक फार्मूला, इसका इस्तेमाल कीजिए, कभी कंफ्यूज नहीं होगा। जैसे देखो एच है, अब एच के जगह पर कितना देल है, तो देखिए 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दिया। ये ए है, ए तो दिया हुआ ए नहीं है, इसको छोड़ दिया। बी कितना देल है, 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर दे दिया। समझ में नहीं आई? अब देखो इसको 2 बार लिखेंगे तो कितना हो गया, अब तो आप लोग समझ ही गया होगा, ए स्क्वायर हो गया, और इसको 2 बार लिखेंगे तो कितना हो गया। यहां तक हमें लग रहा है कि जरूर समझ में आ रहा होगा। ए कितना लिखल है, ये डिजिट है और यह भी डिजिट है। ऐसा करो कि इस प्लस वाले को लेफ्ट साइड में इक्वल को ले आओ, इक्वल के बाद जो 16 सेंटीमीटर है इसको पहले ले आओ। तो ये प्लस में है, जब पहले लाएंगे तो क्या बन जाएगा, नहीं हो गया, इधर बच क्या गया, इसको घटाएंगे तो कितना आ गया, इक्वल टू कितना हो गया। देखो जब स्क्वायर रहता है तो मैंने क्या बताया था कि साइड चेंज होता है तो रूट में आ जाता है। इधर स्क्वायर था, इधर लाएंगे तो इधर रूट, इधर वाला स्क्वायर लाएंगे इधर तो इधर रूट में हो जाएगा। कितना आ गया, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। रूट का मतलब क्या बताया था, स्क्वायर रूट। 9 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 3। ए का वैल्यू निकल गया कि नहीं निकल गया, ए के जगह पर 3 निकल गया। हमें विश्वास है समझ में आ रहा होगा। यानी ए के जगह पर कितना मेरा निकल गया, क्लियर हो गया, मैंने रख दिया, समझ में आ गई। लेकिन इसी से एक क्वेश्चन और अगर बनानी है, अब बी हटा देंगे और बी निकालनी है, तो क्या आप लोग से नहीं बनेगा, आसान नहीं है। तो ये हमें विश्वास है कि राइट एंगल ट्रायंगल का इस प्रकार से अगर बनाना रहेगा हाइपोटेनियस बेस, तो आप लोग आराम से बना लोगे। आ रही है बात समझ में? यहां तक में कोई प्रॉब्लम है? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब तो ये आराम से बन गया, समझ गया होगा, बहुत बेहतर समझ गया होगा। अच्छा, अब थोड़ी सी आगे बढ़ता हूं, एक कदम और आगे बढ़ता हूं बहुत आसान से। अब इसी से एरिया से रिलेशन बताता हूं। आ रही बात समझ में? एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात कर लेता हूं। आ रही बात समझ में? जितने भी ट्रायंगल है, आई बात समझ में, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, सारी ट्रायंगल्स, बहुत सारी ट्रायंगल्स की बात मैं कर लेता हूं। समझ में आई मेरी बात को? जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल्स की केवल बात करता हूं, कितने प्रकार का हो राइट एंगल ट्रायंगल्स, डिजिट कितना भी चेंज हो, अब आप लोग आसान से बना दोगे। कैसे बनता है, आइए ध्यान से सुनो। सबसे पहला ये देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्टीट्यूड भी हम लोग जान रहे हैं, है ना। और बेस, 2 की आवश्यकता पड़ेगा, 2 साइड की जरूरत पड़ती है एरिया निकालने के लिए, राइट है। अब देखो ए के जगह पर मान लीजिए 4 सेंटीमीटर लिख लिया, और इसके जगह पर 8 सेंटीमीटर मान लीजिए रख लिया। समझ रहे मेरी बात को? ये राइट एंगल ट्रायंगल में अल्टीट्यूड और बेस मान लिया, समझ रहे हैं, और कहता है एरिया निकालो, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। आ रही बात समझ में? तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर हम लोग क्या पढ़ा था, 1/2 इंटू AB, बस एक फॉर्मूला होता है। आ रही बात समझ में? ये मात्र एक फॉर्मूला है। अब देखो इससे सब बन जाएगा आराम से। कैसे बनता है से देखिए, सबसे पहला क्या हो गया, 1/2 हो गया, इंटू A है, A के जगह पर कितना दिया हुआ है, और इंटू B के जगह पर, समझ में आ रही है? एक कटेगा तो कितना बच गया, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आराम से बन गया, यहां तक हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
आप लोग आराम से बना लेंगे। लेकिन देखिए ए को बनाने से नहीं सही जाइएगा, ऐसे ही डिजिट को चेंज कर लीजिएगा। एरिया निकालना है, मेरी बात समझिए, एरिया निकालना है तो कभी 14 रख दिया, 18 रख दिया, बन जाएगा। ऐसे करके कभी और कुछ बदल दिया, इसके जगह पर 10 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर कर दिया, कुछ भी कर देंगे तो एरिया निकल जाएगा। 2 4 10 को ऐसे बना करके देखिएगा। कभी कभी इसमें पॉइंट करके भी बनाइए, मान लो 8.5 सेंटीमीटर रख लिए, 2.9 सेंटीमीटर रख लिया, देखा कि एरिया निकालने आता है कि नहीं, तो आराम से नहीं मल्टीप्लाई कर लोगे, हमें विश्वास है आसान से सुलभ से जरूर कर लोगे। कर लेगा, समझ में आ रही है? अगर प्रॉब्लम होगा तो फिर बोलोगे, फिर समझा देंगे। लेकिन इसमें एक समस्या आ गया, एक बच्चा कह रहा है कि सर अगर मान लीजिए कि हाइपोटेनियस दिया हुआ रहेगा 13 सेंटीमीटर, समझने मेरी बात को, अगर हाइपोटेनियस दिया हुआ 13 सेंटीमीटर, अल्टीट्यूड देल है 12 सेंटीमीटर और कहता एरिया निकालो, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। समझ में आ रही मेरी बात? तो कैसे बनेगा? तो देखो सबसे पहले करना क्या है, समझना कहाँ है कि ट्रायंगल बराबर क्या होता है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल बराबर 1/2 इंटू ए बी। फार्मूला कभी नहीं बदलता है। कभी कभी बच्चा क्या कर देता है कि यहाँ एच है तो यहाँ एच लगा देता है, ऐसा नहीं होता है। फार्मूला जीवन में जो जैसा रहता है सदैव वही रहता, कभी भी फार्मूला में चेंज नहीं कर सकते हैं। समझ में आई मेरी बात? अब देखिए, अब इस पे कैसे बनाएंगे। देखिए ये 1/2 के तो 1/2 हो गया, यहाँ कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई तो बताया ही होगा, और ये अल्टीट्यूड है, अल्टीट्यूड कितना दे मेरा इनटू, अब ये बेस है, अब तो बेस मेरा दिया हुआ नहीं है जी, अभी बी है तो बी खोजेंगे ना, बहुत सा बच्चा यही उतार देता है तो ये गलत हो जाएगा। अब ये बेस है, अब बेस तो इसमें देल नहीं है, तो सबसे पहले आप बेस निकालिए। अभी कुछ समय पहले बताया था आपका बेस निकालना, तो बेस के लिए क्या करेंगे, आपका एक फॉर्मूला बताया था, एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ रहे मेरी बात को? इस पे मान रख करके बी निकल जाएगा, जब इस पे मान बैठाओगे तो बी बराबर मेरा कितना निकल जाएगा, 5 सेंटीमीटर निकलेगा। कितना निकलेगा आप लोग निकाल लेगा, कोई प्रॉब्लम हो रहा है नहीं? तो ये 5 बी आ गया मेरा 5, इसलिए 5 सेंटीमीटर मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत है? अब इसको काट दीजिए, कटता है तो 6 पचे कितना हो गया, सेंटीमीटर का हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। समझ में आ रही मेरी बात? हमें विश्वास है कि ऐसा मैथ रहेगा तो आराम से बना लोगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि यही क्वेश्चन इस प्रकार से अगर चेंज कर दे, अगर कहा जाए कि हाइपोटेनियस 29 सेंटीमीटर हो गया जी, और अभी बेस दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, आ रही बात समझ में, और कहता है एरिया निकालो, तो क्या आपसे एरिया निकल जाएगा? क्या करेगा कि एरिया निकलेगा? इसके लिए सबसे पहले हमको अल्टीट्यूड निकालना होगा, तो अल्टीट्यूड तो आप लोग निकाल ही लोगे, अल्टीट्यूड निकल जाएगा। इसके लिए क्या करोगे, आप इसका सहारा लोगे, एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस, बस इससे ए निकल जाएगा। उसके बाद इसका फॉर्मूला रख करके बना लोगे तो एरिया ऑफ ये ट्रायंगल निकल जाएगा। यानी राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया जब निकालना रहेगा तो आप आराम से बना सकते हो। नहीं, लेकिन एक विद्यार्थी कह रहा है कि सर अगर ऐसे रहता, है ना, बच्चा एक बोल रहा है, इधर देखिए, एक बच्चा बोल रहा है कि अगर सर यहां से ऐसे डाला हुआ है, एक ट्रायंगल है और परपेंडिकुलर यहां डाला हुआ है, ये 20 सेंटीमीटर हो गया, यानी ये साइड कितना दिया हुआ है, और ये 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। नाम रख सकते हैं ABC, और इस जगह का नाम डी रख लीजिए। इस प्रकार का दिया हुआ, कहता है सर इसका एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, तो देखो ये जो परपेंडिकुलर दिया हुआ है BD, इसको हम लोग अल्टीट्यूड कहते हैं। क्या बोलते हैं? अल्टीट्यूड। इसको क्यों बोलिएगा सर, ये सीधा देखिए परपेंडिकुलर डाला हुआ है, तो जो सीधा रहता है वो अल्टीट्यूड होता है, नहीं, और ये जिसपे अल्टीट्यूड डाला हुआ रहता है वह क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। तो बेस हो गया मेरा कितना,
तो एरिया नहीं निकल गया? एरिया ऑफ ए ट्रायंगल बना लेंगे, क्या हो गया 1/2 इंटू ए बी। मान नहीं भाई डालेंगे, आसान से नहीं समझ में आया? ये जो रहा थोड़ा शॉर्ट वगैरह में ऐसे ही लिख देता हूँ, समझ ही रहा होगा, इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया। समझ में आ रही मेरी बात? हमें विश्वास है कि राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना आप आराम से सीख गया होगा। ट्रायंगल एरिया का निकालना समझ में आ गई? बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।